परमेश्वर का वचन कहता है, दृष्टांत कह रहा है, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा था। बारी किसकी थी? अंगूर की। लगा क्या था? अंजीर का पेड़। और लिखा है, मालिक उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 साल से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। आज इसी लाइन पे हमने सीखना है फल। आज हम मसीह लोगों में, मैं कहना चाहूंगी, हम अंजीर के पेड़ हैं। बहुत सारी क्वालिटियां हमारे में है ना, क्वालिटीज। हम अंधे नहीं हैं, हमारे पास आंखें हैं। हम बहरे नहीं हैं, हमारे पास कान है। हम टूंडे नहीं हैं, हमारे पास हाथ है। हम लंगड़े नहीं हैं, हमारे पास टांगे हैं। हम बीमारी के बिस्तर पर नहीं हैं, हम तंदुरुस्त हैं। हम अच्छा गा लेते हैं, हम अच्छा बजा लेते हैं, हम अच्छा बोल लेते हैं, हम अच्छी सेवा कर लेते हैं। ये सब हमारी क्वालिटीज हैं। क्या है ये हमारी क्वालिटी? फर्क होता है क्वालिटी और फलों में। अंजीर के पेड़ की क्वालिटीज हैं, पर जब परमेश्वर, स्वामी मालिक उसमें ढूंढने आया तो उसको क्वालिटीज नहीं, उसको फल चाहिए था। आज परमेश्वर हम में क्वालिटीज नहीं, हम में फल ढूंढ रहा है। हम परमेश्वर को क्वालिटीज दे रहे हैं। परमेश्वर देख मेरी क्वालिटी कितनी है। फिग ट्री में, अंजीर के पेड़ में बहुत सारी क्वालिटीज, उसके मैंने बता दिया आपको उसकी, और बहुत सारी क्वालिटीज हैं। मैंने अपने टाइम के अकॉर्डिंग क्वालिटी लिखी है। लेकिन वचन कहता है जब स्वामी वहां पर आया तो उसने देखा कि अंजीर के पेड़ पर कोई भी फल, मैंने एक जगह पढ़ा, वहां पर भी ऐसा एक दृष्टांत है, लेकिन वहां पर मरकुस ने अलग तरीके से लिखा है। वो कहते हैं जब वो देखने के लिए आया तो उसको कोई फल नहीं बल्कि पत्ते ही पत्ते मिले। कई बार हमारी जिंदगी पत्तों से भर जाती है, पर याद रखें खुदाबंद आपके पत्तों से खुश नहीं होगा, खुदाबंद हमारे फलों से खुश होगा। पत्ते किसी के काम नहीं आते, फल सबके काम आते हैं। घर में जब आप कोई फ्रूट लेकर आते हैं, उसके साथ अगर पत्ते आ जाएं तो क्या पत्ते भी खा जाते हैं? खाते हैं। हम पत्तों को उतारते हैं, उनसे अलग करते हैं, फेंक देते हैं और फल खाते हैं। प्रियजनों, आज इस बात को समझो, प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में फल देखना चाहता है। आप ऑनलाइन जितने देख रहे हैं, आप चाहे जैसी मर्जी सेवकाई में जाते हो, जिस मर्जी मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हो, लेकिन एक बात याद रखना, परमेश्वर हमारी क्वालिटीज नहीं देख रहा। परमेश्वर ये देख रहे हैं हम में आत्मा के कितने फल हैं। पत्ते तो अंजीर के पेड़ में भी बहुत लगे थे। उसने कहा 3 साल से मैं इंतजार कर रहा हूं, इसमें कोई फल नहीं लगे, इसे काट डाल। वचन कहता है जो मुझ में बना रहेगा, जो मुझ में है और वो फल नहीं लाता, तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं उसे काट दूंगा। आपको पता है आपका फल रहित रहना परमेश्वर को पसंद नहीं है। कितने लोग समझ रहे हो? बहुत इजी बता रही हूं। हमारा फल रहित रहना परमेश्वर को पसंद नहीं है। मैं अच्छा प्रचार कर सकती हूँ, मैं अच्छा गा सकती हूँ, मैं अच्छा बजा भी सकती हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट संभाल सकती हूँ, कैमरा संभाल सकती हूँ, झरिया बिछा सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन ये मेरी क्वालिटीज है, मेरे फल नहीं है। दैट इज माई क्वालिटी। फल पता है क्या है? प्रकाशन। आप समझे? इधर तो देखो, इस तरह तो स्कूल में भी टीचर्स बुक्स में से पढ़ाती हैं, इसका मतलब उनको भी, उनके पास भी फल है नहीं। पर जब प्रकाशन मिलता है, जब कोई वचन आप सुनते हैं और आपको पता लगता है ये मुझे कुछ न्यू दे गया है, वो प्रकाशन है। खुदावंद हमारे जीवन में पत्ते नहीं देख रहा। वो कहता मुझे पत्ते मत देना, क्योंकि पत्ते उसके काम के नहीं है, उसे फल चाहिए। हमारी जिंदगी 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल मसीह में हो गई है। मुझे बताओ आज हम खुदावंद के सामने कितने फल लेकर जा सकते हैं? अब आप कहोगे कैसा फल? सेब, केले, अंगूर, चीकू? नो, ये फल नहीं। प्रेम, शांति, आनंद, दया, कृपा, सहनशीलता, नम्रता, संयम। अब मुझे बताओ इनमें से कितने फल मेरी जिंदगी में लग चुके हैं? ये देखेगा परमेश्वर।
तुम्हें कोई प्यार नहीं करता, तुम उससे कितना प्रेम करते हो, ये है तुम्हारा फल। अंत के दिनों में चल रहे हैं हम। सोना नहीं है मेरी मीटिंग में, जितना मर्जी थके हो, मेरे से ज्यादा नहीं थक सकते आप। 1 मिनट भी बेड पर नहीं गई मैं, 1 मिनट भी, खुदा मेरी बात का गवाह है। और अभी जाना भी नहीं है, क्योंकि अब स्वर्ग जाने की तैयारी चल रही है। मिशन में हैं हम, सोल्जर हैं हम यीशु मसीह के, थकना नहीं है। हालेलुया। तो अगर आ रही है ना, नहीं मुझे पता किसको आ रही है, तो इधर उधर मैं किसी का नाम नहीं ले, हटा लेना इसको। ये नींद आना भी अनवांटेड जगह, मींस अनवांटेड, नींद आना अनवांटेड। लाइक फॉर एग्जांपल अनवांटेड पता क्या कहते हैं, जिसमें मान लो टाइम नहीं है, नींद एम आई जा रही है, तो दैट इज नॉट राइट। इसको आत्मा में डांटो। नींद का टाइम रात को जब बत्तियां बंद होती हैं। मेरा टाइम मेरे घर वालों को पता है, जब मेरा टाइम हो गया ना तो बस। हालेलुया, गॉड इज सो गुड। हालेलुया। समझ रहे आप? परमेश्वर हमारे अंदर फलों को देखना चाहता है। कोई तुम्हारे एक मुंह पर थप्पड़ मारे तो वचन कहता दूसरा आगे कर। आया ऐसा फल? मुझे उसने प्रेम नहीं किया, मैं क्यों करूं? कभी अपने आप से हमेशा ये बात किया करो कि जैसा दूसरा मेरे साथ कर रहा है, अगर मैं भी उसके साथ वैसा करूं तो मेरे और उसमें फर्क क्या रह गया? रोज प्रार्थना करनी है। मैंने बताया था पिछले संडे, याद है किसको मैं करती हूँ प्रार्थना? क्या? प्रभु मुझे सबसे प्रेम करना सिखा। यीशु मसीह ने एक जगह कहा, तुम आपस में प्रेम नहीं रखते, तुमने एक दूसरे को देखा है, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम मुझसे प्रेम करते हो? तुमने तो मुझे देखा भी नहीं। सुनो मेरी बहन भाई, मसीह भाई बहनों, अगर आप चर्च में एक दूसरे के साथ प्रेम नहीं रखते, अपने मन में कड़तन रखते हो एक दूसरे के लिए, सॉरी टू से माय डियर सिस्टर एंड माय डियर ब्रदर, गॉड इज नॉट हैप्पी विद यू। नो। कैसे कह सकते हो कि आई लव जीसस इफ यू डिड नॉट लव हिज क्रिएशन? कैसे कह सकते हो मैं यीशु से प्रेम करता हूं अगर आपने उसके बनाए हुए बंदे से प्रेम नहीं किया? आपका प्रेम सबसे पहले आपके घर से शुरू होता है, आपकी चर्च से शुरू होता है, अपने मोहल्ले से शुरू होता है। मुझे लगता है, मैं कई बार इस बात पे बोलती हूँ कि सब कुछ कर लो, अगर प्रेम नहीं तो व्यर्थ हो जाएगा। और आप आई थिंक मुझे इस बात को बड़ी बेटर जानते हैं कि परमेश्वर हृदयों को जांचता है। कृपा, शांति, संयम, नम्रता। हम नम्र हैं? हमारे अंदर संयम है, सेल्फ कंट्रोल। क्या आउट ऑफ कंट्रोल है? गड्डी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो एक्सीडेंट होगा। इसी तरह अगर हमारा जीवन सेल्फ कंट्रोल में नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल में है, तो आत्मा का भी एक्सीडेंट हो जाएगा। हालेलुया। प्लीज डोंट मेक सो मेनी क्वालिटीज ब्रिंग फ्रूट्स। खुदा उस दिन पूछेगा, मैंने तुझे 5 तोड़े दिए, बता कितने कमाए? प्रभु मैंने दबा दिए। तो अगला भाग पता है? प्रभु कहेगा, दुष्ट निकम्मे दास, चल तेरा हिस्सा नरक में है। खुदावन दूसरे से पूछता है, तेरे को भी दिए थे 5, क्या क्या? कहता प्रभु मैंने 5 से 10 किए हैं, मुझे बताओ आप में से कितनों ने अपने तोड़े 5 से 10 कर लिए? यू हैव टू आंसर गॉड। कितनी सहनशीलता आई है। अगर किसी ने कुछ कहा, नहीं 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 मैं तो सही हुई नहीं। जो लोग कभी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, याद रखना वो बड़े खतरनाक लोग होते हैं। हाँ, जब हमसे कोई गलती हुई है और हम उस गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, तो ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं। आपसे गलती हो और अगर आपको कोई बोल रहा है आपसे गलती हुई है, एक्सेप्ट इट और पूरी कोशिश करो आगे से वो ना हो। ये भी पवित्र आत्मा का फल है। पर अगर आप कीप ऑन डूइंग, तो वचन कभी मत भूलिएगा, आपकी गलतियां पाप बन जाएंगी और पाप की मजदूरी मृत्यु है। कहते ना, एक बार गलती करे इट्स ओके, 2 बार करे, 3री बार करे इट्स ओके, पर 4थी बार 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 गलती होगी तो वो क्या बन जाएगा? वो पाप बन जाएगा। क्योंकि खुदावंद कहेगा आप समझ नहीं रहे, आपको कितने मौके दिए गए। हालेलुया।
आप समझ रहे हैं? हम अंत के दिनों में हैं, ये अंत के दिनों के प्रचार चलने हैं। यीशु का आगमन बड़ी नजदीक है। हमें संसारिक लोगों से अलग होना है। हम उनके जैसे नहीं बन सकते। हमें उनसे अलग होना है। उनके स्वभाव जैसा हमारा स्वभाव नहीं होना चाहिए। हमें उनसे अलग होना है। हालेलुया। मैं कई बार इस बात को सोचती हूँ, उस दिन जब नगाड़ा बजेगा तो आपको पता रप्चर होना है, कलीसिया उठा ली जाएगी। वचन में लिखा 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी, एक रह जाएगी। इसका अर्थ पता क्या? इसमें से वो औरत उठाई जाएगी जो जब तक यीशु नहीं आ जाता तब तक यीशु के वचनों के अनुसार अपना जीवन जी रही है। बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ जी एक मसीह है तो दूसरा संसारिक है, पर मसीह भी देख लो कौन सा है, वो जो वचन के अनुसार चल रहा है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? बोलो यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। कि खुदावंद आज हमारे जीवन से फल मांग रहे हैं। उसने कहा 3 साल हो गए हैं, मैं इस पेड़ को देख रहा हूं, इसको काम नहीं, कोई फल नहीं दे रहा, इसको उखाड़ ताकि जगह बने और यहां पर कोई और पेड़ लगे। खुदा उखाड़ देगा उन लोगों को जो फल नहीं ला रहे। हर दिन प्रार्थना करो, परमेश्वर मेरा जीवन फलदायक कर। इट्स नॉट इजी। सहनशीलता आसान नहीं होती, कई बार सहना आसान नहीं होता, नम्रता लानी आसान नहीं होती, सेल्फ कंट्रोल संयम करना आसान नहीं होता, पर इसके लिए आपको परमेश्वर के सामने घुटनों पर जाकर अनुग्रह मांगना है। प्रभु मेरी मदद कर। हम कई बार कहते हैं ना कितना सहे प्रभु, है ना? कई बार आता प्रभु मैं कितना सहूं प्रभु। मैं बताती हूँ कितना सहना है। वो कहता जान देने तक वफादार रह, मैं तेरा परमेश्वर तेरे सिर के ऊपर ताज रखूंगा, मैं मुकुट डालूंगा तेरे को। हम पूछते हैं प्रभु कितना सहूं, क्या ये क्या? हालेलुया। मैं आपको बताऊं जिनको संसार में रहते हुए ज्यादा दुख है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हुए और उनका अपना जीवन बिल्कुल ठीक है, मैं ऐसे लोगों की बात कर रही हूं, उनके लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, भारी प्रतिफल है। हालेलुया। आपने कभी नहीं घबराना, क्योंकि खुदावंद ने आपके लिए बड़ा फल रखा है। हालेलुया। हमने क्या लेकर आने हैं? फल। अपने लिए क्या प्रार्थना करनी है? रोज आपने गलातिया चैप्टर 6 में पढ़ा करो, वहां पर आत्मा के फल हैं। पढ़ो ध्यान से उसको क्या है, और कहो परमेश्वर से परमेश्वर मेरा जीवन फलदायक बना, मेरे जीवन में फल ला, मेरे जीवन में फल ला, मेरे जीवन में फल ला परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया।